धारा 498A और धारा 406 इससे संबंधित एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में जब गया तो उसमें संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा कि धारा 498A और धारा 406 में केवल इस आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती कि उसके पति से स्त्री धन से संबंधित जानकारी लेनी है। मतलब कि पत्नी ने अपने पति के ऊपर अगर केस किया है कि उसके पति ने स्त्री धन को अपने पास रखा हुआ, अपने परिसर के अंदर रखा हुआ है, तो केवल ये बात जानने के लिए उसकी गिरफ्तारी किया जाना जरूरी नहीं है। हाईकोर्ट का यह कहना है कि अगर धारा 498A और धारा 406 का केस हुआ है और स्त्री धन की वसूली का बात चल रहा है, उसमें यह कहा गया है कि पति के द्वारा सारे स्त्री धन को रख लिया गया है, तो इसके लिए गिरफ्तार किया जाना जरूरी नहीं है। इसके लिए आप जाकर के पुलिस वाले जाकर के CRPC की धारा के अंतर्गत उस परिसर की तलाशी ले सकते हैं और ये बात देख सकते हैं कि वहां पर स्त्री धन है या नहीं है। इस केस में फैक्ट कुछ इस तरह से हैं कि पत्नी ने अपने पति के ऊपर, अपनी सास के ऊपर और अपनी 2 नंदों के ऊपर इस बात की शिकायत की, इस बात का कंप्लेन किया कि उन लोगों के द्वारा उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और इस बात का दबाव बनाया जाता है कि अगर वो 50 लाख रुपए ला करके नहीं देती है तो उसे शांतिपूर्ण ढंग से उसके ससुराल में नहीं रहने दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि 2017 में उसके पति के द्वारा उसकी सभी ज्वेलरीज को, उसके सभी गहनों को, उसके सभी स्त्री धन को लेकर के अपनी मां को दे दिया गया था। पत्नी ने इस तरह की कुछ शिकायत की थी। हाईकोर्ट ने पाया कि 2018 में उसके पति ने केस किया था कि उसकी पत्नी उस शादी से खुश नहीं थी और वो हमेशा कहती थी कि वो लड़ाई झगड़ा करके या फिर मारपीट करके वो घर से चली जाएगी। और साथ ही उसमें यह भी लिखवाया गया था कि उसके ससुर, जो कि दिल्ली पुलिस में एक अच्छे पद पर कार्यरत हैं, उनके द्वारा इस बात की धमकी दी जाती है कि उन लोगों के साथ बहुत कुछ गलत किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस केस में यह पाया कि इसमें क्रॉस शिकायतें चल रही हैं और ऐसे केस में जब तक सही तथ्य पर नहीं पहुंचा जाए तब तक किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। और साथ ही साथ याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी। अग्रिम जमानत इस आधार पर दी कि धारा 498A और धारा 406 में केवल इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि स्त्री धन के लिए से संबंधित पूछताछ करनी है। अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप जाकर के परिसर की तलाशी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है हाई कोर्ट का, जिसके माध्यम से बहुत सारे पतियों को भी राहत मिल सकती है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी केस चल रहा है तो आप इसको संज्ञान में ले सकते हैं। वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी गई है वो किस केस से पर निर्भर करती है, उसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो आप गूगल करके उसका पूरा जजमेंट आप निकाल सकते हैं। या आपको अगर कोई दूसरी जानकारी चाहिए, इससे संबंधित आपको कुछ और आपकी क्वेरीज हो, आपको किसी दूसरे टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा या आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो उसका आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।